ये एक हिंदी मनोरंजन चैनल है। बेटर जानकारी के लिए और मनोरंजन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सिर्फ 18 ईयर के लड़के ही देखें। बेटर मज़े के लिए आप चूज़ ईयरफोन कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं एक और नई वीडियो शुरू। आइए फिर हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वीआर क्वेयर में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी अगर हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टा पर वीआर क्वेयर 1 सर्च करके हमें मैसेज के थ्रू अपनी खूबसूरत स्टोरीज भेज सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली हम उसे नरेट करेंगे और हमारे चैनल पर पोस्ट भी करेंगे। तो जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि खूबसूरत रोमांटिक हिंदी की लव स्टोरीज आप तक पहुंच सके। आज दोस्त के चाचा से प्यार कहानी का हम भाग 2 लेकर के आए हैं। इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट भी काफी खूबसूरत है, तो उसे भी जरूर देखें, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले पार्ट में फिलहाल हमने ये बताया था कि टीटू और मोनू की दोस्ती कैसी रही और किस तरीके से मोनू ने खुद को एक्सप्लोर किया था। फिलहाल टीटू और मोनू क्लास 12th में हैं और मोनू ने खुद को LGBTQ और गे एग्जिस्टेंस को लेकर एजुकेट कर लिया था। अब तक बोर्ड एग्जाम्स थे और मोनू जवान हो गया था। टीटू के घर पढ़ने गया तो शर्टलेस जवान मर्द को देखा। मोनू की नजर उस पर से हटी ही नहीं। टीटू ने बताया कि वो कोई और नहीं, उसके ऋषि चाचू हैं। पुणे में रहते हैं और अभी कॉलेज कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पर 2 महीनों के लिए आए हुए हैं। मोनू की नजरें टीटू चाचा से मिली और उन्होंने भी मोनू को एकटक देखते हुए सामने से ही टॉवल पहनकर अंडरवेयर चेंज करने लगे। मोनू भी नजर बिल्कुल नहीं शर्माते हुए टिकाए रखी और शर्माया भी नहीं। ऋषि ने भी आंखें मोनू पर रखी और वो भी नहीं शर्माया। नजरें मिली ही हुई थी और सारी चीजें हो रही थी नजरों ही नजरों में। मोनू को तो पहली बार में प्यार हो गया था ऋषि से, और कब मोनू ने अपने दिल को ऋषि को दे दिया था उसे पता ही नहीं चला। फिर अचानक जब बहुत ज्यादा हो गया तो ऋषि ने आंख मार दी मोनू को और स्माइल किया। अब मोनू की नजर नीचे हुई, पर फिर भी वो बार बार देखे जा रहा था। और फिर ऋषि चाचू ने लोअर पहना और डायरेक्ट मोनू और टीटू के पास आए और बैठकर दोनों के क्वेश्चंस जो वो सॉल्व कर रहे थे देखने लगे। ऋषि ने कहा कि 12th में हो ना तुम दोनों? इंट्रीगेशन के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तो मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। ऋषि ने फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जिस पर टीटू और मोनू लगे हुए थे। मोनू तो ऋषि की हेयर स्टाइल, उसकी बॉडी स्मेल, हर एक चीज से प्रभावित हो रहा था। उसकी फिजिक, सब कुछ उसे अच्छी लग रही थी और ऋषि मोनू को बस नोटिस किए जा रहा था। वो समझ गया था कि कुछ तो है। अब ऐसा कुछ दिन होता रहा, 1-2 दिन हो गए और ऋषि समझ गया कि मोनू ऋषि में इंटरेस्टेड है। ऋषि पुणे से था और काफी एजुकेटेड भी। ऋषि बाइसेक्सुअल था और उसे अपने से कम उम्र के लड़के पसंद थे। ऋषि को भी मोनू अच्छा लग रहा था, काफी डिसेंट और यंग लड़का। ट्यूशन से आने के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में हेल्प कर दिया करता। ऋषि और पुणे की अपनी कॉलेज की स्टोरीज और अपने दोस्तों के बारे में बताता और नई नई चीजें के बारे में टीटू और मोनू को बताया करता। टीटू और मोनू को अच्छे से हेल्प मिल जाती। 1 महीना रुककर ऋषि यहीं पर कुछ बिजनेस का सोच रहा था और कुछ ना होने पर उसने सोचा कि वो पुणे लौट जाएगा। लेकिन अब उसकी किस्मत क्या थी वो तो आगे ही जानेंगे। मोनू ऋषि के साथ थोड़ा खुल गया था, ओपन हो गया था, क्योंकि उसने बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया था दोनों को। पढ़ाते पढ़ाते और बातें करते बहुत मोटिवेट करता। मोनू अक्सर ऋषि को टच करने के बहाने ढूंढता, उसे छूने की सोचता। एक दिन ऋषि ने पूछा कि तुम दोनों का फियर क्या है, डर क्या है तुम दोनों का, किस चीज से तुम डरते हो? ऋषि ने पूछा। तो सबसे पहले उसके भतीजे टीटू ने बताया कि मुझे तो मम्मी की डांट से डर लगता है, मैं डर जाता हूँ जब वो मुझ पर चिल्लाती हैं।
और मोनू ने कहा कि मुझे तो खंडहर से डर लगता है। इस पर टीटू हंसने लगता है। ऋषि ने पूछा कि क्या कहा तुमने? तब टीटू ने कहा कि चाचू यहाँ पास एक खंडहर है जहां पर आवारा लोग नशा करते हैं। ऋषि ने पूछा कि उस जगह से क्यों डरते हो? मोनू ने नहीं बताया, पर उसका चेहरा सब बता रहा था कि मोनू को उस आवारा लड़के का परेशान करना डराता है। टीटू जब थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया तब ऋषि मोनू का नंबर ले लिया और बोला कि तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो फोन पे तो बता ही सकते हो, कुछ बात है तो मुझसे डिस्कस कर लो, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और अभी चाहो तो बता सकते हो, टीटू नहीं है, वो बाथरूम गया है, ऐसी कोई बात है तो। मोनू हिम्मत जुटा के कुछ बताने ही वाला था कि टीटू आ गया। पढ़ाई खत्म करके अब जब दोनों जाने लगे तो मोनू ने ऋषि को इशारा किया कॉल के लिए। अब जैसे ही रूम पर पहुंच गया, मोनू अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने लगा और दूसरी तरफ नजर फोन पर था। और तभी अचानक ऋषि को जो नंबर दिया था अब उसने कॉल कर दिया था मोनू को। रात के 8 बज रहे होंगे। मोनू एक्साइटेड हो गया, बहुत खुश था। वो इंतजार ही कर रहा था कि ऋषि कॉल करे और फिर फोन पर बात होनी शुरू हुई। शुरू में तो मोनू थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन खुलते खुलते बिल्कुल खुल गया। ऋषि ने पूछा कि कौन सी बात परेशान करती है, तुमने ठीक से बताया नहीं। मोनू ने बताया कि एक लड़का है जो परेशान करता है। ऋषि कहता है कि तुम 12th में यार कोई बच्चे नहीं हो, तुम तो खुद ही डील कर सकते हो इन चीजों से। मोनू कहता है कि वो काफी सालों से मुझे और टीटू दोनों को उल्टी सीधी चीजें बोलता है, हमें परेशान करता है। हम कितना भी गालियां दे दें, कुछ भी कर लें, वो मानता ही नहीं है। ऋषि ने कहा ठीक है, मैं देख लूंगा उसे, मेरे साथ चलना, मुझे किसी दिन दिखा देना। मोनू कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं उसी गली से पहले आता जाता था, अब तो मैंने उस रास्ते आना जाना ही बंद कर दिया है। तो खैर, जब उस रास्ते से आऊंगा जाऊंगा नहीं तो वो दिखेगा कहाँ से, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऋषि कहता है कि मोनू एक बात कहूं, तुमने कभी LGBTQ के बारे में सुना है? मोनू थोड़ा शॉक्ड हो गया था क्योंकि मोनू जानता था कि वो गे है, और फिर मोनू ने घबराते हुए कह दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या LGBT क्या है, पता नहीं। ऋषि कहता है कि खैर कुछ नहीं, रहने दो। मोनू कहता है क्या जानते हैं, हम बताइए ना प्लीज, मुझे जानना है। फिर मोनू कहता है कि ठीक है, हाँ सच कह रहा हूँ अब कि हाँ मैं जानता हूँ LGBT क्या है, मैंने बस आपको डर के मारे झूठ बोला। वैसे आपने ये क्यों पूछा? ऋषि ने कहा कि तुम जिस तरह से मुझे देखते हो, मुझे ये चीजें नॉर्मल नहीं लगती, और मैं शहर में रहा हूँ तो मैं थोड़ा जानता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि तुम LGBTQ से हो। मोनू ने बताया कि मैं डरता हूँ ये सब शेयर करने से, कभी किसी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ जितना आपके साथ हूँ, और शायद पहली बार किसी से इतना अच्छे से बात कर रहा हूँ। ऋषि जी टीटू को प्लीज आप कुछ मत बताना, ये रिक्वेस्ट करता है मोनू कि कुछ भी हो जाए टीटू से कोई भी बात डिस्क्लोज मत करना। मैं गे हूँ, ये बात आपको पहली बार बता रहा हूँ, और जो लड़का मुझे परेशान करता है उसके साथ मेरा 3 से 4 बार लगभग संबंध बने हैं। तब मुझे अक्ल नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सही गलत। अब तो मुझे HIV AIDS सबका पूरा नॉलेज है। ऋषि ने बोला कि तुम्हें जब पहले दिन देखा था तभी समझ गया था कि तुम गे और बाइसेक्सुअल हो सकते हो, दोनों में से कुछ तो हो। ऋषि ने पूछा कि तुम अपने बारे में अच्छे से समझ गए हो? मोनू ने कहा कि हाँ मैं अच्छे से समझ गया हूँ। फिर तो ठीक है, तुम तो काफी मैच्योर निकले मोनू, ऋषि ने कहा। ऋषि ने यह पूछा कि अच्छा सच बताना, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मोनू ने कहा कि हाँ बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी गर्म हो जाती है और मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, आपको देख के बहुत तगड़ी फीलिंग आती है। ऋषि ने कहा कि सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत ज्यादा। शुरू में मैं घबरा रहा था कि ये बात तुम्हें कैसे कहूंगा, और टीटू के दोस्तों सोचकर अब तक मैंने कुछ कहा नहीं ना कुछ किया नहीं। और एक सीक्रेट मैं भी तुम्हें बताऊं, तुम भी टीटू को मत बताना, मैं एक बाइसेक्सुअल हूं, और तुम भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीक्रेट रखना। मोनू कहता है कि हाँ मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा, आपका सीक्रेट मेरा और मेरा सीक्रेट आपका। ऋषि ने कहा कि
एक काम करोगे, अब क्योंकि इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, काफी अच्छी हमारी दोस्ती तो हो ही गई है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम ऊपर छत पे आ सकते हो। मोनू दौड़कर छत पर चला गया। सामने ऋषि अपने छत से देखते हुए बात करने लगा। एक दूसरे को देख करके दोनों खुश हो गए। बातें करते करते टाइम कब बीता कुछ पता ही नहीं चला। 8 से कब 9 बज गए। 9:30 होते ही मोनू को मम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया, पर मोनू को पहली बार प्यार हुआ था और सामने वाला भी प्यार कर रहा था। मोनू ने ऋषि से कहा कि मैं झट से खाना खाकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। मोनू खाना खाने के नाम पर सिर्फ 5 मिनट लिया और 5 मिनट में खाना चट करके कमरे में चला गया और फिर कॉल घुमा ली ऋषि को। अब फिर बातें होती रही। ऋषि ने बहुत सारी बातें की और मोनू ने भी। रात के साथ साथ दोनों बहुत रोमांटिक होते गए, बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगे। एक ही दिन में इतनी सारी बातें और इतनी क्लोजनेस। ऋषि ने मोनू की फैंटेसी पूछ ली और मोनू ने ऋषि की पूछी। ऋषि ने पूछा कि फिजिकल तो हुए हो पर कभी किसी को किस किया है क्या? मोनू ने कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं किया, मुझे नहीं पता ठीक से कर भी पाऊंगा या नहीं, या कैसे करते हैं। ऋषि ने कहा कि डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा, मुझे बहुत अच्छे से आता है। और इस पर मोनू कहता है कि कैसे करोगे, टीटू हमेशा साथ होता, अगर उसने देख लिया तो। ऋषि कहता है कि पागल थोड़ी हूँ जो उसके सामने तुम्हें किस करूंगा। अब रात के कब 2 बज गए दोनों को ही पता नहीं चला। कॉल रखने की बात कहते कहते अब दोनों ने 3 बजा दिए थे। इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए इनका अट्रैक्शन था या लव जो भी था। खैर, मुझे तो लगता है कि मोनू का प्यार ही था, बाकी ऋषि का अभी तक क्लियर नहीं था, क्योंकि वो मोनू से एज में लगभग 4-5 साल बड़ा होगा। ऋषि को भी मजा आ रहा था मोनू की बातें सुनकर, उसकी मासूमियत देखकर, उसका इनोसेंस देखकर। मोनू ने अब तक सब कुछ सच बताया था, बिल्कुल साफ दिल का था। शायद ऐसे लड़के से ऋषि पहली बार मिल रहा था। अब अगली सुबह मोनू के चेहरे पर एक प्यार वाली खुशी थी। खुशी पे तो तब नजर लग गई जब उसने देखा कि लेट हो चुका और स्कूल मिस हो गई थी। स्कूल मिस करने पर मोनू के पापा ने बहुत उल्टी सीधी चीजें कही मोनू से, बहुत डांटा, बहुत सुनाया। फिर भी मोनू बस खुश था क्योंकि लाइफ में ऋषि था। ऋषि को मोनू ने गुड मॉर्निंग मैसेज किया और बताया कि स्कूल मिस हो गई हमारे प्यार की बातें के चक्कर में। और ऋषि ने कहा कि शाम को पढ़ाई के लिए आओगे कि नहीं, तुम ये बताओ पहले। मोनू ने कहा कि हाँ बिल्कुल आऊँगा, आज तो और भी आऊँगा, क्लास मिस हुई है, मुझे जो क्लास के होमवर्क होंगे वो भी तो लेने हैं टीटू से। ऋषि ने कहा कि ठीक है, थोड़ी जल्दी आ जाना फिर। मोनू ने कहा कि अच्छा, जल्दी आऊँगा तो फिर क्या मिलेगा? ऋषि ने कहा कि तुम कुछ भी मांगो मिल जाएगा। मोनू ने कहा कि मेरी फर्स्ट किस मुझे चाहिए, मिलेगी क्या? ऋषि ने कहा कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, पर तभी मिलेगी जब टीटू नहीं होगा। और टीटू छोड़ता कहाँ है? शाम को दोनों आए, पढ़ाई वढ़ाई हुई। मोनू का पूरा मन और ध्यान सिर्फ ऋषि चाचू पर था। ऋषि टीटू के बाथरूम जाने का वेट कर रहे थे और जैसे ही टीटू बाथरूम में गया उन्होंने सोचा कि किस कर लें या कुछ कर लें। तभी टीटू की मम्मी ऊपर आ गई कमरे में। फिर किस हो नहीं पाई, वो चाय रख के चले गई। फिर थोड़ी देर बाद टीटू भी आ गया। अब शाम हो गई थी और मोनू को घर लौटना था, अंधेरा होने वाला था। नीचे टीटू छोड़ने गया और ऋषि भी नीचे तक आ गया। उसने देखा कि मोनू थोड़ी दूर जाकर के रुका हुआ है। अब वो शायद ऋषि के आने का वेट कर रहा था। मोनू ने ऋषि के आने का वेट किया और उसका इशारा पा करके मैसेज रीड करके जब उन्हें टेक्स्ट कर दिया था मोनू ने, ऋषि तुरंत पहुंच गया मोनू के पास। और फिर मोनू ने कहा कि इसका प्रॉमिस था, मैं कैसे चले जाता। ऋषि ने कहा कि सब लोग हैं यार, कैसे प्रॉमिस पूरा करूंगा। मोनू ने कहा कि डर गए क्या? ऋषि ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, कहो तो अभी कर दूं। मोनू ने कहा कि रुको बाबा रुको, मेरे साथ चलो। और मोनू ऋषि को पास के उसी खंडर ले गया जहां मोनू जाने से डरता था, लेकिन ऋषि के साथ कोई डर नहीं था। अंदर गए, अच्छे से चेक वगैरह किया। ऋषि घबरा रहा था उसके लिए क्योंकि वो अनजान जगह थी वो खंडहर। अच्छे से देखने के बाद जब पूरा श्योर हो गया कि कोई नहीं है, अंधेरे का फायदा उठाकर ऋषि ने बहुत गजब का किस किया मोनू को, और उसने छोड़ा ही नहीं। जीभ से जीभ टकरा कर एक दूसरे को फील करके 2-3 मिनट तक बस चिपके ही रहे, एक दूसरे की बाहों में खो गए।
मोनू के लिए ये एहसास तो मानो जन्नत के जैसा था। मोनू ने ऋषि की बॉडी पर हाथ फेरा और उसके प्राइवेट एरिया को भी टच किया। उसने देखा कि ऋषि बहुत ज्यादा हार्ड हो गए हैं। दोनों का अब एक दूसरे पे बस नहीं रहा। दोनों ने पैंट खिसका लिए थे चीजें करने के लिए, पर मोनू डर रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी और सब कुछ वो दोनों करने ही वाले थे। चीजें शुरू होने ही वाली थी, पर दरवाजे पर किसी की आवाज आई। अब आवाज आई तो शायद कोई हो सकता है अंदर, पर दरवाजे पर। लेकिन अब आगे की जो भी कहानी है हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, जो कि कल आएगी सुबह 5 बजे। तो दोस्तों, आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई या नहीं आई। अगर अच्छी लगी तो अपने जो गे फ्रेंड्स होंगे, जिन्हें गे लव स्टोरीज पसंद होंगी, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हाँ, लाइक और कमेंट तो ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, प्लस वीडियो को ज़्यादा सराहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। लव इज़ लव। जो है हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हम आपको एक और नई और हिंदी स्टोरी सुनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें।